सर अभी गाँव गया था तो चाचा से मिला, चाचा भी सीए है, वो बता रहे थे वो भी आप ही के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो चाचा मुझे पूछ रहे थे अभी भी विशाल सर वो केस स्टडी फॉर्मेट में पढ़ाते हैं क्या, जहाँ पे वो कोर्ट में खड़े होते हैं, प्रोसिक्यूटर भी वही है, जो डिफेंडेंट है वो भी वही है, और वो पूरा केस लड़के पूरा केस स्टडी समझा देते थे। तो अभी सर आप ये बैच में क्यों नहीं कर रहे हो? नीरज, पहले ऐसा था कि पहले एक्साइज, सर्विस टैक्स और कस्टम्स, ये 3 होते थे, और 2017 तक जीएसटी आने के पहले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे लगभग 30 मार्क्स का वेटेज होता था। वाह। मतलब 30 मार्क्स सिर्फ केस लॉस पे आते थे, केस स्टडीज पे आते थे। तो और वो बहुत इनडेप्थ होते थे, इंटरप्रेटिव होते थे, कभी कभी तो एक वर्ड्स पे वो केस लॉ होती थी। तो यस, तब जब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के सामने बिल्कुल लाइव कोर्ट, यहाँ पे जिसको हम कहेंगे मॉक कोर्ट, तैयार करता था और मैं दोनों तरफ से लड़ता था, तो स्टूडेंट्स को ये समझ में आता था कि एक एक वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसका अप्लीकेशंस है, और ये 30 मार्क्स का वेटेज अच्छा खासा वेटेज था। लेकिन फिर 2017 के बाद जीएसटी आया। जीएसटी इनिशियल लेवल पे बहुत सिंपल था, और फिर धीरे धीरे डेवलप होते गए, सर्कुलर्स आते गए, जीएसटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते गया। तो क्या हुआ, जब जीएसटी इजी था तो पेपर भी इजी बनने लगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपना पैटर्न चेंज किया। लेकिन क्या हुआ कि जीएसटी धीरे धीरे डिफिकल्ट होते गया, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपना पेपर का जो लेवल है वो एवरेज रखा या इजी रखा। तो ऐसा 2025 तक हुआ कि एवरेज और इजी रखा। तो क्या हुआ, परसेप्शन बदल गए कि भाई ये तो सिंपल ही आता है, तो फिर वो सिंपल में तो कम ओवर्स में बैच हो जाती थी और बच्चा अच्छा स्कोर कर लेता था। तो फिर मैंने भी अपने आप को मोल्ड किया, क्योंकि मैंने भी कि भाई जिस तरह से इंस्टीट्यूट का पैटर्न है पेपर का, उसी तरह से उसको सब्जेक्ट को कवर किया जाए। तो मैंने अपने आप को मोल्ड किया। लेकिन मैं एक बात तुझे बताना चाहता हूँ, 25 के जो लास्ट 2 पेपर थे और 26 का जो ये पेपर था, नीरज, मैं कहता हूँ तेरे को कि वो जो पेपर है ना, अब मैं समझ गया पेपर पैटर्न देखिए कि भाई इंस्टीट्यूट अब वही लेवल पे जा रही है जहाँ से शुरू किया था। पहले जो बहुत इनडेप्थ में और अच्छे से पेपर पूछती थी, बहुत ट्रैप पॉइंट होते थे, इंटरप्रिटेशन लेवल पे होता था, और अब आईडीडी के पेपर वो वैसे ही पूछ रही है। बराबर है। तो अभी आप भी मोल्ड हो गए। हाँ, तो अब मैं सोच रहा कि यस, अब वो मेरा टाइम आ गया, जो टाइम पे कि मैं ये सब्जेक्ट को एक बड़ा इन डेप्थ लेवल पे, क्लैरिटी लेवल पे बड़ा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट बनाता था। तो अब जो है, यस, मैंने सोचा कि अब वो टाइम पे मेरे को भी मोल्ड होना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा मई 27 के लिए जो जुलाई 15 से बैच चालू हो रहा है, ये बैच ऐसे ही इस बार को स्पेशल रहने वाला है। इस बैच में यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को बहुत इन डेप्थ में देखेंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ देखेंगे, साथ साथ में हम क्वेश्चन डिस्कशन भी देखने वाला है। देखो, बहुत सी बार क्या होता है कि जब आपको अब आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मल्टी एडजस्टमेंट पूछ रहे हैं, मतलब एक ही चीज आरसीएम में, एग्जम्पशन में, आईटीसी में, और आगे जो है ऑफेंस में कैसे काम आती है, पेनल्टीज में कैसे काम आती है, ये सारे मल्टी एडजस्टमेंट्स हम देखेंगे। मैं मानता हूं कि जब ये मल्टी एडजस्टमेंट सामने आती है तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अरे इतने पैरामीटर पे सोचना है, थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाता है, पर डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आप नीचे जाओगे मैं वापस लिफ्ट करूंगा, और खास बात, मैं इस बैच में आपका 150 आवर्स में कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन डिस्कशन तो करूंगा ही, लेकिन मैं यहाँ पे 25 आवर्स मेरी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहा हूं। तो ये किसके लिए, जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमको कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन डिस्कशन में क्वेश्चन समझ गए, लेकिन एक्चुअल जब हम लिखने जाते हैं तो प्रेजेंटेशन ही हमें समझ में नहीं आता है, या फिर बहुत से स्टूडेंट प्रेजेंटेशन में गलतियां कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती है। ओके, प्रेजेंटेशन में नोट्स लिखते वक्त भी यहाँ पे नोट्स कैसे लिखना चाहिए, नीचे लिखना चाहिए, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन स्किल आपका बढ़ाने के लिए और मल्टी एडजस्टमेंट में क्वेश्चंस को कैसे इवैल्यूएट करना है, क्या पूछा है और क्या लिखना है, इस पर जो है मैं आपको 25 आवर्स के एक्स्ट्रा सेशंस दूंगा, जो वो स्टूडेंट्स के लिए काम आएंगे जिनको हैंड रिटन प्रैक्टिस क्वेश्चन पे मेरे साथ करनी है और स्पेशली कंपलसरी क्वेश्चन पे करना है। सो दोस्तों, इस बार का 15 जुलाई वाला बैच सीए फाइनल का हमारा स्पेशल बैच रहने वाला है। और ये बैच में मैं आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन दूंगा। अभी ये एंड टू एंड सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, यहाँ
बैच होने के बाद जब आप रिवाइज करने बैठते हो 1-2 महीने बाद, तो आपको लगता है आप स्टार्ट कैसे करें। तो दोस्तों मेरी रिवीजन आपको रहेगी, और इस रिवीजन में मैं आपको स्पेशली हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करूंगा मल्टी एडजस्टमेंट के साथ, ट्रैप पॉइंट के साथ, जिस तरह से हमारे इंस्टीट्यूट का पैटर्न है। और अभी जो डिफिकल्ट लेवल पूछ रहा है, जिस तरह से आपको ट्रैप कर रहा है, उसी तरह से पूरी रिवीजन डिजाइन होगी, मैराथन डिजाइन होगे और मेरे स्पेशल सेशन डिजाइन होगे। तो 200% मैं आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन देने वाला हूं, और जैसा मैं आपको मई 27 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, बस ऐसे ही चलना है। आईडीटी में हम बहुत अच्छा स्कोर लेके आएंगे, जैसे हर बैच में कहता हूं, इस बार 80 पार। तो देर किस बात की, 15 जुलाई को रेडी हो जाएगा। मेरा इवनिंग में 8 to 9:45 बैच रहेगा। डेली ये 1 hour 45 मिनट चलेगा। अराउंड 3.5 महीने में ये बैच खत्म हो जाएगा। और यस, इस बैच का पूरा टारगेट रहेगा कि आने वाले मई 27 में हमें आईडीटी में 80+ टारगेट करना है। थैंक यू सो मच।